से कहा, अहो मुनिराज, आत्मा के धर्म को साधने का ऐसा अवसर बारंबार नहीं मिलता, इसलिए अपना चित्त मोक्ष मार्ग में लगाओ। ये संसार तो अनंत बार भोग चुके हैं, उसमें किंचित भी सुख नहीं है। वारिसेन मुनिराज ने भी ज्ञान वैराग्य का बहुत उपदेश दिया। उसके बाद इस प्रकार पाश्चाताप करके पुष्पडाल फिर से मुनि धर्म में स्थिर हो गए और दोनों मुनिवर वन की तरफ चले गए। वारिसेन मुनिराज की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी साधर्मी धर्मात्मा कदाचित शिथिल होकर धर्म मार्ग से डिगता हो तो उसके प्रति तिरस्कार नहीं करना चाहिए, परंतु प्रीतिपूर्वक उसे धर्म मार्ग में स्थिर करना चाहिए और उनकी सर्व प्रकार से सहायता करके धर्म में उत्साह बढ़ाकर जैन धर्म की परम महिमा समझाकर वैराग्य पूर्वक संबोधन से किसी भी प्रकार के धर्म में स्थिर करना चाहिए। ये थी मुनि वारिसेन की कथा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर कथा सुनाई है आपने। इतनी बड़ी कथा को शॉर्ट में भी कर दिया, ये भी बहुत अच्छी कला है आपकी। बहुत बढ़िया कथा है यह, पुष्पडाल मुनिराज और वारिसेन मुनिराज की। अब इस पे आधारित दीदी आपने जैसे जिन्होंने जनवाणी लिखी है, जैसे अमृतचंद्र आचार्य हैं, उस टाइप से आपने मेरे ख्याल से बोला था, पर मुझे मिला नहीं है वैसा। नहीं नहीं, ये नहीं बोला था। प्राचीन मुनिराज, अब तो पुराणों में ही है ना ये कथा, तो वारिसेन मुनिराज की कथा तो पुराणों में है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब अमृतचंद्राचार्य मुनिराज की तो कोई कथा ही नहीं, तो फिर अपन क्या करें? जैसे जिन्होंने लिखे, उमा स्वामी की ज्यादा कथा पता नहीं है अपने को, मान तुंगाचार्य की ज्यादा कथा पता नहीं है, तो जिनकी कथा पता है और जो पुराण में उल्लेखित है उन्हीं की कथा को बोलना है। बहुत बढ़िया, अच्छी बोली आपने, बहुत सुंदर तरीके से कथा का वांचन किया है। इस पे आधारित 3 प्रश्न ले लेते हैं अपन और फिर आगे बढ़ते हैं। पहला तो ये कि जो वारिसेन मुनिराज थे वह किसके पुत्र थे? अनीता जी। मैडम मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, ये वाला तो मैंने नहीं किया था। अच्छा, चलिए ठीक है। संगीता जी। रानी चेलना। बिल्कुल सही, रानी चेलना के पुत्र थे जो बाद में मुनिराज बन गए। राजा वारिसेन मुनिराज के मित्र का क्या नाम था? विशु जी बोलिए। पुष्पडाल। बिल्कुल सही, पुष्पडाल। उनके मित्र का नाम, जो बाद में मुनिराज बन गए, उसका नाम पुष्पडाल था। जब वो महल में आए थे, वारिसेन मुनिराज पुष्पडाल मुनिराज को लेकर महल में आए थे, तब वहां पर जो रानियां थी, जो पहले की रानियां, मुनि बनने से पूर्व की जो रानियां थी वारिसेन मुनिराज की, वह कितनी थी? रेखा जी। जज ने 36 रानियां थी। 36 रानियां तो नहीं थी। चलिए सरिता जी बोलिए। 32 रानियां थी। 32 रानियां थी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। देखो, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, ये तो उन्होंने बता ही दिया कि क्या शिक्षा मिलती है, कि कोई भी साधर्मी हो तो यदि वो धर्म मार्ग से डिग रहा हो तो उसे वापस धर्म में लगाएं, है ना। जिससे कोई बीमार हो गया और अभी तक उसको ये श्रद्धान हो कि मैं तो रोज जिन मंदिर जाता था, रोज प्रक्षाल मेरा नियम था, एक भी दिन प्रक्षाल किए बिना नहीं रहता था, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसी बीमारी हो गई, अरे ये तो जैन धर्म काम का नहीं है, इससे तो मैं दूसरे किसी मंदिर जाता तो मेरी ये बीमारी दूर हो जाती। और वो उन्होंने कहा है कि एक वो वहां पर मंदिर है
वहां पर रोज रोज सिर्फ सिर टेकने जाना है, 7 दिन में तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। तो यदि इस तरह से आपका मित्र या आपका कोई सगा संबंधी धर्म मार्ग से विचलित हो रहा हो, डिग रहा हो, तो उसे आप स्थितिकरण करवा के वापस अपने जैन धर्म की ओर लाइए। ये हम सबका साधर्मी होने के नाते कर्तव्य है ना। अभी भी अपन देखते हैं कि कोई जो प्रतिदिन स्वाध्याय में आता है ना, वह एक व्यक्ति ऐसा हो जो प्रतिदिन स्वाध्याय में आता हो, और एक व्यक्ति ऐसा हो जो कभी कभी आता हो। तो जो कभी कभी आता है वो अचानक किसी दिन हमसे कहने लगता है कि देखो ये रोज स्वाध्याय में आते हैं, इनको कितना गुस्सा भरा है, क्या फायदा ऐसा स्वाध्याय सुनने का, रोज सुनते हैं ये तो, क्या फायदा ऐसे स्वाध्याय सुनने का। ये बिल्कुल सामान्य वार्तालाप है जो अपन इजीली कर लेते हैं, लेकिन कभी भी इस तरीके का इस तरह की भाषा हमें नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि यदि वो प्रतिदिन मंदिर आ रहा है, स्वाध्याय सुन रहा है, तो उसकी कषाय इतनी ढीली है कि वह मतलब जो आपको कषाय दिखाई दे रही है तब वह जाके इतनी ढीली है। यदि मंदिर भी नहीं आ रहा होता तो उसकी कषाय कितनी उग्र होती। एक बात। दूसरी बात कि मंदिर आने से और उसकी कषाय ढीले होने से कोई संबंध नहीं। कषाय मतलब यदि वो क्रोध करता है तो उससे मंदिर आने का क्या संबंध है। इसका मतलब मंदिर आना गलत हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उसका स्वयं का नेचर ऐसा है कि उसे क्रोध इतना आता है, तो उसका नेचर है, वो धीरे धीरे जब बदलेगा तब बदलेगा। इसका मतलब कि जिनवाणी को सुनना, प्रवचन सुनना, स्वाध्याय करना गलत हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्वाध्याय प्रतिदिन नहीं सुन रहे हैं उनकी कषाय का तो कोई ठिकाना नहीं है ना। और जो ये कह रहा है कि देखो ये रोज सुनते हैं स्वाध्याय और इनकी कषाय तो वैसी की वैसी है, इनकी तो कषाय ढीली नहीं हुई, तो उनकी खुद की कषाय कितनी है ये पूछो तो वो ये कहेंगे हम तो भैया स्वाध्याय नहीं सुनते तो हम तो कषाय कर सकते हैं। तो ऐसा है क्या? स्वाध्याय नहीं सुनते आप तो आपकी कषाय करना उचित है, ये किसने बोला? कषाय करना तो सर्वथा ही अनुचित है, आप स्वाध्याय करो चाहे नहीं करो। और जो स्वाध्याय कर रहा है उसके मन में निश्चित ही यदि उसे कषाय या क्रोध उत्पन्न हुआ है किसी बात पर, तो उसके मन में निश्चित रूप से उसका खेद वर्तता है कि मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी अपन जो अंतरात्मा का स्वरूप समझे ना, उसमें भी ये बात आएगी कि जो ज्ञानी रहते हैं उनको भी कषाय रहती है, अनंतानुबंधी संबंधी नहीं हो लेकिन बाकी की कषाय भी रहती है ना। रामचंद्र जी को 6 महीने लक्ष्मण की लाश उठाना, उसे बार बार ले भैया ये खा ले भैया अब सो जा, ले भैया अब ऐसा कर, ऐसे ये इस तरह से करना, तो वो उनकी कषाय का ही तो प्रतीक है, लेकिन वो फिर भी ज्ञानी थे। अनंतानुबंधी संबंधी कषाय नहीं थी उनकी, लेकिन बाकी तीनों कषाय तो थी उनके। है ना। तो ये इसलिए अपने आप को भी, स्वयं को भी स्थितिकरण करना चाहिए हमारा। यदि हमारा मन डिग रहा हो कि हम तो रोज रोज स्वाध्याय सुनते हैं और फिर भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है, हमारा इतना ही पुण्य नहीं बन पाया कि हमारा बेटा परीक्षा में पास हो जाए, वो तो फेल हो जाता है अभी भी, तो क्या फायदा ऐसे स्वाध्याय सुनने का, हम तो बस भगवान से इतना ही मांगा था हमने तो वो भी नहीं हुआ। ऐसी यदि अपने मन में भी शिथिलता आ रही हो तो उसको भी वहां पर स्थितिकरण पूर्वक दृढ़ करना चाहिए कि ये सब जो बाहर अनुकूलता प्रतिकूलता है ये सब तो पुण्य का उदय है, और कब किस कर्म का उदय किस रूप में आ रहा है वह आप नहीं जानते। अभी आप मंदिर जा रहे हो तो निश्चित रूप से पुण्य तो बंधेगा ही, मंदिर जा रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, प्रवचन में आ रहे हो, पाठशाला में आ रहे हो, तो पुण्य तो बंधेगा ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका उदय इसी रूप में आए कि आपका बच्चा परीक्षा में पास हो जाए या आप स्वस्थ हो जाए। ये पुण्य जो बंधा है उसका उदय कभी भी आ सकता है, कभी भी मतलब इस जन्म में भी आ सकता है और आगे आने वाले जो आपके जितने भी जन्म है उसमें कभी भी आ सकता है। तो ये अपेक्षा रखना कि इस जन्म का पुण्य का उदय मुझे अभी आएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब आपको कर्म फिलॉसफी आपने समझी नहीं। यदि जो भी कर्म फिलॉसफी समझता है उसे समझ में आएगा कि कर्म का बंधन 4 प्रकार से होता है: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अपना कभी प्रकरण चलेगा कर्म का बंध का, तब अपन उसको डिटेल में लेंगे। तो उसमें यही है कि आबादा काल छोड़कर भी कर्म का बंध उदय में आता है। मतलब इसको सरल शब्दों में बोलें
तो जैसे हमने अभी कर्म बांधे तो उसका जरूरी नहीं है कि अगले ही पर्याय में उदय में आए, और ये भी जरूरी नहीं कि इसी जन्म में उदय में आए, हो सकता है कि अगले जन्म में उदय आए, और ये भी जरूरी नहीं कि अगले जन्म में उदय आए, हो सकता है अभी कर्म बांधा और अभी ही उदय में आ जाए, अभी मन में बुरे विचार किए और अभी पैर में ठोकर लग जाए, यह भी संभव है। तो ये कर्म का पूरा ज्ञान, ये तो पूरा केवल ज्ञान गम्य है कि किस कर्म के उदय से कौन सी परिस्थिति बन रही है। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थितिकरण होना चाहिए हमें अपने आप में भी, और अपने मित्र, अपने जो इष्ट मित्र हैं, परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, जिनका आप भला चाहते हैं, उन सबको स्थितिकरण अंग में लगाकर रखना चाहिए। और न सिर्फ स्थितिकरण, बल्कि सामान्य दिनों में भी साधर्मी वात्सल्य यदि आपके मन में है तो किसी भी रूप से उसे ट्राई कीजिए कि वह धर्म मार्ग में लगे। उसको अपना जिसका आप भला चाहते हैं उसको बोलिए कि नहीं, ये यहाँ पर स्वाध्याय होता है, चलना है तुमको। जिसे आप अधिकार पूर्वक कह सकते हैं, अधिकार पूर्वक कहिए। जिसे प्रेम से समझा सकते हैं उसे प्रेम से समझाइए, किसी भी तरह से। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम जो व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं उनको इधर से उधर दूसरे ग्रुप्स में डाल दीजिए, ताकि आपके निमित्त से जो साधर्मी जन धर्म मार्ग में लगना चाहते हैं वो लग जाएं, है ना। होते हैं, बहुत समझदार हैं अपनी तो पाठशाला में भी, बहुत लोगों को लगाया है धर्म मार्ग में। तो ये हमें हमेशा ये कार्य प्रशंसनीय रहता है और आपको सहज में ही पुण्य बंधता है। आपको जो भावना रहती है ना धर्म मार्ग में किसी को लगाने की, उससे तो पुण्य बंधा ही, लेकिन वो जब तक धर्म मार्ग में लगा रहेगा तब तक आपको पुण्य बंधता रहेगा। तो ये कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। बहुत सुंदर कथा हमने सुनी। मुनिराज की कथा हमारी इसलिए चल रही है क्योंकि अभी हमारी चर्चा ही वह चल रही है। अभी हम अंतरात्मा की चर्चा कर रहे हैं और उसमें हम मुनिराज की चर्चा कर रहे हैं। हाँ बोलिए दीदी। ये कह रही वो कल आपने बताया था 5वें गुण स्थान वर्ती श्रावक को 2 चौकड़ी कसाय का भाव होता है कि 3 बताया था आपने? 3 चौकड़ी कसाय का भाव अभी आ रहे हैं, अभी आते हैं, वहां पर भी आ रहे हैं। हाँ कुसुम जी बोलिए। दीदी मैंने पहले किया था वैसे, अभी नहीं किया। क्या? और दीदी मेरे आपने जो नंबर डाले ना उसमें मेरे नंबर नहीं लिखे। किसमें? दूसरी डाल के। अच्छा, प्रश्न कर करके आपने दूसरी बार वाली में दिया होगा एग्जाम। नहीं पहली बार में दिया। तो उसमें आपका कैसे नहीं आया? वो तो मैंने पूरी कंप्यूटर पे जो लिस्ट आई थी ना वो वैसे की वैसे सेंड कर दी है। नाम तो लिखा है, भिंड भी लिखा है, पर नंबर नहीं लिखे। अच्छा, तो या आपका कुछ मेरे नंबर वैसे मैंने देख लिए थे हाल की हाल, तो 46 नंबर थे। अच्छा 50 में। हाँ, पर उसमें लिस्ट में नहीं है नंबर। मैं उसमें और देख लूंगी, पर वैसे अगर आपने देख लिए थे तो फिर वो 46 ही होंगे। हो सकता है किसी कारण से वो डिलीट हो गया हो आपका, पर आपको 46 नंबर है तो वो आपके नंबर मिल गए आपको, तो फिर अच्छे नंबर भी आ गए आपको। 46 थे। हाँ ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपना ये चौथा छंद हो गया था, 5वां छंद चल रहा है हमारा, मध्यम और जघन्य अंतरात्मा तथा सकल परमात्मा। आवाज आ रही है सबको क्लियर? इसका अन्वयार्थ कल हमने देखा था। इसमें भी हमने जो मध्यम अंतरात्मा है, उत्तम अंतरात्मा तो पिछले दोहे में हमने देख लिया था। इस छंद में हमने देखा कि जो मध्यम अंतरात्मा है वह कौन होते हैं? छठे गुण स्थान के समय अंतरंग और बहिरंग परिग्रह रहित यथा जात रूपधर भावलिंगी मुनि मध्यम अंतरात्मा है। ठीक है, ये हमने कल पूरा देख लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अंतरात्मा 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम की चर्चा कल हमने की थी। मध्यम की चर्चा में एक पार्ट की चर्चा हमारी हो चुकी है। मध्यम अंतरात्मा 2 प्रकार के हैं, देशव्रती, अनगारी। 2 प्रकार के लिए ना, तो अनगारी की चर्चा हमारी चल गई। अनगारी अर्थात छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज।
छठे गुणस्थान के समय अंतरंग और बहिरंग परिग्रह रहित यथाजात रूप धर भावलिंगी मुनि मध्यम अंतरात्मा है। इनकी चर्चा हमारी विस्तार से कल चल गई। अब जो दूसरा पॉइंट है मध्यम अंतरात्मा का, उसकी चर्चा चलने वाली है। देशव्रति, तो देशव्रति अर्थात दो कषाय के अभाव सहित ऐसे पंचम गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि श्रावक मध्यम अंतरात्मा है। देशव्रति अर्थात देशव्रति, इस शब्द का क्या अर्थ है? देश मतलब एक देश, एक देश अर्थात आंशिक, व्रति अर्थात व्रत धारण करने वाले, तो आंशिक व्रत को धारण करने वाले देशव्रति श्रावक कहलाते हैं। जो जिन्होंने अंश रूप में व्रतों को ग्रहण किया हो। पूर्ण रूप से व्रतों को ग्रहण करते हैं मुनिराज, और आंशिक रूप से व्रतों को ग्रहण करने वाले होते हैं श्रावक, वो पंचम गुणस्थान वर्ती होते हैं। पंचम गुणस्थान वर्ती मुनिराज अर्थात पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक, मुनिराज नहीं, पंचम गुणस्थान वर्ती जो श्रावक है उन्हें दो चौकड़ी कषाय का अभाव हो जाता है। अनंतानुबंधी संबंधी 4 और अप्रत्याख्यानावर्णी संबंधी 4 कषाय का अभाव जिनके होता है वह पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक होते हैं। श्रावक का अर्थ एक बार पहले भी बताया था। श्रावक को अपन संधि विच्छेद करें तो श्र अर्थात श्रद्धावान, व अर्थात विवेकवान और क अर्थात क्रियावान। तो श्रद्धावान अर्थात सम्यक दर्शन सहित, विवेकवान अर्थात सम्यक ज्ञान सहित और क्रियावान अर्थात सम्यक चारित्र सहित, ऐसा श्रावक होता है। अब सम्यक चारित्र में आंशिक चारित्र को धारण करते हैं। आंशिक मतलब एक देश व्रती होते हैं वो, इसीलिए वो देशव्रती कहलाते हैं। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक जो गृहस्थी भी होते हैं, जो हमारे तीर्थंकर होते हैं वह भी पंचम गुणस्थान वर्ती होते हैं। हमारी किसी ये वैराग्य भावना में या किसी स्तुति में आती है ये लाइन, किसी को ध्यान है जिसमें ये बताया हो कि तीर्थंकर भगवान पंचम गुणस्थान वर्ती होते हैं?